अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है हमारा और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, बल्कि मैं अगर कहूँ कि ज़िंदगी के बाद अल्लाह ताला की दूसरी बड़ी नेमत आज़ादी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज हम जब दूसरे मुल्कों में देखते हैं, जब हम कश्मीर की हालत देखते हैं तो हमें ये एहसास शिद्दत से होता है कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद करवाया, हमें जो है वो आज़ाद मुल्क में हम सांस लेते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी मर्ज़ी से इबादत करते हैं, अपनी मर्ज़ी से घूमते फिरते हैं, अपनी मर्ज़ी का हमारा सारा लाइफस्टाइल है, हमें जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी नेमत है और इसकी कदर हमें हमेशा करनी है। हम लोग बड़े जोश व खरोश से, बड़ी खुशियों से इस दिन को हमेशा से सेलिब्रेट करते हैं और हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। लेकिन ऐसे मौके पे जो ज़रूरी होता है वो एहसास होता है, एहसास ज़िम्मेदारी होता है, आपको एक ज़िम्मेदार सिटीज़न बनना होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारे जो डिसिप्लिन हो वो ख़राब हो, वो हमें नहीं करनी होती। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करने वाली हूँ, तो मैं इस वक्त कैथलिक चर्च में मौजूद हूँ और यहाँ पे आके 14 अगस्त के दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद हमारा ये है कि अक़लियतें हमारे मुल्क में हों या अक्सरियतें हों, सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी लाइफ को अपने मुताबिक गुजारते हैं। और अगर हम बात करें कि अक़लियतों का किरदार पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन में, पाकिस्तान की तरक्की की कंट्रीब्यूशन में, तो उसको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, नाकाबिले फरामोश है उनका कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए आज हम लोग इस कैथलिक चर्च में मौजूद हैं और इस हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के लिए जज्बात हैं इनके और पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आर्च बिशप सेबेस्टियन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत वेलकम, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज हमने ये देखा, ये सोचा कि 14 अगस्त को हमेशा से सेलिब्रेट किया जाता है, चर्च में एक्टिविटीज़ होती है, बच्चे होते हैं और वो अपनी अपनी तरफ से जो है वो अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये बताइएगा कि किस तरह से गुजरता है 14 अगस्त का दिन? सबसे पहले तो मैं अपनी डायसिस की जानिब से और कैथलिक टीवी की टीम की जानिब से तमाम अहले वतन को 73वीं यौम सालगिरह मुबारक हो, यौम आज़ादी मुबारक हो। और यौम आज़ादी एक बहुत बड़ी आज़ादी है और इंसान को बुनियादी तौर पर असल में जिस इंसान को आज़ादी मिल जाए उसी की ज़िंदगी बन जाती है। जैसे हम देखते हैं जिनके पास आज़ादी नहीं है, अगर हम उनसे पूछें आज़ादी का मतलब, तो मेरा ख़्याल है कि वो बेहतर बता सकेंगे। हमारे कश्मीरी बहन भाई 72 सालों से इसी मुश्किल में पड़े हुए हैं कि आज़ादी उनके पास नहीं है। अभी भी 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि पूरा कश्मीर एक बहुत बड़ी जेल बना हुआ है। तो हम उनके लिए आज दुआ भी करते हैं। जब हम अपने मुल्क की 73वीं यौम आज़ादी मनाते हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें भी आज़ादी बख्शे, वो भी हमारी तरह आज़ाद मुल्क में आज़ादी के साथ खुशियाँ मनाएँ। किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान में अपनी लाइफ को? सबसे पहले मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। पस मंज़र क्या है? पस मंज़र ये है कि जब हिंदुस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान था तो सब लोग रह तो रहे थे, ज़िंदगी गुजारा हो रही थी, लेकिन आज़ादी नहीं थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हमारी पाकिस्तान के बानी पाकिस्तान, वो भी शुरू में कांग्रेस के मेंबर ही बने, लेकिन उन्होंने देखा कांग्रेस में रह कर भी हमारी आवाज़ नहीं उठाई जा रही। उस वक्त मुस्लिम भी अक़लियत में थे, मसीही भी अक़लियत में थे, तो ये जितने भी लोग अक़लियत में थे उनकी ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण और बेशक अंग्रेज़ भी उस वक्त थे, ये सारे मिलकर हुकूमत चलाना चाहते थे। लेकिन जो तबका था, जो जिस तरह हम सब हैं, किसी की आवाज़ ना सुनाई देती थी, जुल्म व तशद्दुद बढ़ता जा रहा था, ना मजहबी आज़ादी थी, ना माशरती और माशी आज़ादी थी। तो कायद आज़म फिर कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग में आए। फिर उन्होंने सोच लिया कि अब हमें अक़लियतों के लिए मिलकर एक नया मुल्क बनाना है। उस मुल्क की जद्दोजहद के लिए कायद आज़म जब लाहौर में आए तो उनको हमारे मसीही रहनुमा मिले, जिसमें SP बहादुर सिंह साहब थे, जोशुद्दीन फजल थे, चंदूलाल साहब थे। जब ये मिले तो ये जहाँ पर, जिसको अभी यहाँ वापडा हाउस कहते हैं, यहाँ पर एक नैरिंग रेस्टोरेंट था। अच्छा। यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इन्होंने तय किया कि हम सब मिलकर पाकिस्तान बनाएंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इनसे कहा कि 23 मार्च को हमने एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा करना है
ताकि अंग्रेज़ समझ जाए कि सब लोग आज़ाद मुल्क चाहते हैं, अलग चाहते हैं, जिसके लिए वाकई एक बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन हुई और अंग्रेज़ समझ गया कि इनको वाकई आज़ादी देनी चाहिए, ये मुल्क क्योंकि यहाँ पर ये आज़ाद नहीं है। तो करारदाद पाकिस्तान से लेकर और उस वक़्त जो एक बहुत बड़ी मसीही एक सियासी क़यादत थी, वो थी ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन। इन्होंने कायद-ए-आज़म का साथ दिया। फिर कायद-ए-आज़म का साथ हमेशा ये देते रहे। फिर बात आई कि जब हम पाकिस्तान बनाएंगे तो पंजाब बहुत बड़ा है, इसकी तकसीम कैसे होगी। तो ये बात आ गई कि वो इलाके जहाँ पर अक्सरियत में मुसलमान हैं, वो पंजाब तकसीम होकर पाकिस्तान में आ जाएगा। जिसके लिए हमारे ये जो रहनुमा थे, जिनका जिक्र मैंने पहले किया, SP बहादुर सिंघा साहब, जोशफ फजलुद्दीन, चंदूलाल साहब, इन्होंने पंजाब बाउंड्री कमीशन से ये कहा कि जब आप मरदमशुमारी के लिए जाएं, हमारी आबादियों को मुस्लिम आबादी में शामिल कर दिया जाए, ठीक है, ताकि ये पता चल जाए कि ये इलाका पाकिस्तान में ही जाना है। और आज हम सब बहुत खुश हैं कि ये इलाका जहाँ पर आज हम हैं, ये सरसब्ज़ इलाका, ये इस इलाके में मसीहों ने इस इलाके को हासिल करने के लिए अपनी मजहबी शनाख्त भी बल्कि मुसलमानों भाइयों के साथ जाहिर की है। इसके साथ ही फिर जब पंजाब बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट आई तो एक सिख रहनुमा थे, तारा सिंह, इन्होंने इस पंजाब असम्बली पर सीढ़ियों पर खड़े होकर नारा लगाया, मांगेगा जो पाकिस्तान, मिलेगा उसको कब्रिस्तान। जी, ये तारीख़ की बात। SP बहादुर सिंघा साहब उधर ही खड़े होकर उन्होंने ये कहा, पाकिस्तान बनाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। क्या बात। ये नारा उनका बड़ी देर तक चलता रहा कि पाकिस्तान बनाना या चाहे सीने पे गोली खानी पड़ जाए, और पाकिस्तान फिर बना लिया। और आज पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? जी, आज हम, खुदा का शुक्र है, माशाल्लाह पाकिस्तान बड़ा आज़ाद मुल्क है। और मैं सोचता हूँ कि इन्हीं पैराए के मद्देनज़र कायद-ए-आज़म ने ये सोचा कि नया जो मुल्क बनेगा, इसमें मुस्लिम भी हैं, मसीही भी हैं, सिख भी होंगे, लेकिन आज से यानी 11 अगस्त को पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले उन्होंने दस्तूर सार असम्बली से बात करते हुए कहा कि आज से सब आज़ाद हैं। मुस्लिम अपनी मसाजिद में दुआ के लिए जाएंगे, हिंदू मंदिरों में, मसीही अपने गिरजाघरों में। तो मज़हब अपना अपना होगा, रियासत का ताल्लुक़ मज़हब से नहीं होगा। ये इसलिए है क्योंकि लॉयल्टी थी। जी, यही बात है, लॉयल्टी दी गई ना अक़लियतों की तरफ से। इसीलिए पाकिस्तान, मैं फिर से कहूँगी कि मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे अक़लियतें लॉयल भी हैं और अक़लियतों के साथ फिर स्टेट भी लॉयल। जी, हाँ जी। सब लोग एक दूसरे का एहसास करते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ पाकिस्तान के बेनिफिट्स के ऊपर देखते हैं। जी। तो बहुत बड़ा किरदार है, नो डाउट, और इसीलिए आज हम आपके पास मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, ऐसे मौके पे सेलिब्रेशंस तो हमें करनी है, बहुत करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपको कभी भी भूलनी नहीं होती, उसमें हमारे डिसिप्लिन आते हैं, हमारी हर चीज़। आज हम देख रहे हैं कि पूरा दिन अच्छे तरीके से, अल्लाह का शुक्र है, गुजरा है। तो क्या एक्टिविटीज़ रहीं बच्चों के साथ? कोई आपकी कोई, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद थे इस बार, तो लेकिन एक स्पेशल एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं, वो कैसी रहीं? जी, सबसे पहले तो आज जब नमाज हुई है तो तमाम नमाज़ों में, तमाम गिरजाघरों में पाकिस्तान की सालमियत के लिए और इस्तेकाम के लिए, तरक्की के लिए दुआएँ की गई। मुल्क के प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, आर्मी के लिए दुआएं की गई। और इसके साथ साथ अहद किया गया, और ये वाकई से अहद किया गया कि हम पहले से भी ज़्यादा मेहनत करें। हमने अपने सब लोगों को बताया कि पहले से ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि मुल्क अब भी बहुत बड़े बुरहानों से गुज़र रहा है। हमने लोगों को ये भी हदायत की कि आप टैक्स पे करें, ये भी हदायत की कि बहुत सारे दरख्त लगाएं, ये भी कहा कि आप कानून की पासदारी करें। इसके अलावा मैं आज आपके चैनल के तवस्सुत से ये बात कहना चाहता हूँ और बड़े बाशगाफ़ अल्फाज में कहता हूँ कि हमने, अगर जब हम एक हैं, हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे अभी अपनी नेशन को? जी, मैं आज दोबारा मुल्क की 73वीं सालगिरह मनाते हुए
तमाम अहले वतन को आज़ादी की खुशियाँ मुबारकबाद कहता हूँ। सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और ये अपील भी करना चाहता हूँ, आओ हम सारे मिलकर पाकिस्तान की दफ़ा के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। एक दूसरे की सलाहियतों को पहचानें, उनको सराहें, और सही वक्त पर जब सही शख्स सही जगह पर काम करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। ये थी हमारे अभी बिशप साहब की सारी बातें और सारी नसीहतें। हम मज़ीद भी इस हवाले से बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, मज़ीद कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर से आपको 14 अगस्त की आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि हम इस वक्त कैथलिक चर्च में मौजूद हैं और हमारे साथ हमारी क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उसके कुछ लोग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही प्यार से कुछ ना कुछ हमारे लिए परफॉर्म करना होता है। हर साल वो ये कोशिश करते हैं कि कोई एक्टिविटी की जाए। मैं अपने बिशप साहब से पूछना चाहूँगी कि आज के लिए इन बच्चों की क्या एक्टिविटी है? सबसे पहले हम बच्चों की तरफ से राइजिंग स्टार, क्रिश्चियन राइजिंग स्टार की जानिब से तमाम अहले वतन को 73वीं यौम आज़ादी मुबारक हो। और आज हम बहुत खुश हैं कि इन बच्चों ने एक मिली नगमा तैयार किया है। मिली नगमा के राइटर एक हमारे फ़ादर हैं फैसलाबाद से, फ़ादर खालिद रशीद आसी साहब। कंपोजिंग इधर ही हुई है, आमिर याकूब ने कंपोजिंग की है। सारी रिकॉर्डिंग जो है वो कैथलिक टीवी के स्टूडियो में हुई है। तो ये आज मैं सोचता हूँ कि 73वीं यौम आज़ादी मनाते हुए पूरी कौम के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम चाहेंगे कि बच्चे परफॉर्म करें, बच्चे हमें सुनाएं इन्होंने क्या मिली नगमा लिखा है।
पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शान, तहखान में झूमेंगे। सोना देंगे खलियान, सोना देंगे खलियान। हम जिंदा कौन है, आइंदा कौन है, हम जिंदा कौन है, आइंदा कौन है। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। जी नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मिली नगमे हमें बच्चों ने सुनाए, उनकी प्रिपरेशंस हमने देखी और बड़ा दिल खुश हुआ कि 14 अगस्त को इस वक्त भी वैसे ही सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि बार बार हम ये याद रखना होगा हमें कि हमने अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जो है वो हम फेस कर रहे थे और उससे हमने काफ़ी हद तक जान छुड़वा ली है। अभी मेरे साथ इस वक्त फादर मोरिस जलाल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले से, आज़ादी की खुशियाँ सेलिब्रेट करने की। थैंक यू वेरी मच। और मैं भी आपके चैनल के वसीले से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ। ये आज़ादी का जश्न हम पर वाजिब है, क्योंकि हमें एक ऐसे मुल्क में रहने का ये मौका मिला है जो आज़ाद है, जहाँ पर हम अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं और दूसरों की सुन सकते हैं, जहाँ हम अपने हकूक़ भी मांगते हैं और अपने फ़राइज़ भी पूरे करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूनिटी की ज़रूरत है, जहाँ अक्सरियत और अक़लियत फ़ील करें, महसूस करें, न सिर्फ अल्फाज में बल्कि अमली तौर पर, कि ये धरती हमारी धरती है और ये देश हमारा देश और है। वाकई ये वतन हमारा है और ये वतन हमारा, और हम सब एक हैं। हमारे साथ यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, क्योंकि अक़लियत के हों या अक्सरियत के हों, पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान की जनरेशन्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को संभालना है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आज़ादी की। ये बताइएगा क्या विज़न है, पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहती हैं? पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा देश है और हमारी जान है। तो पाकिस्तान के लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, हमारी प्रेयर्स हैं कि खुदावंद हमारे पाकिस्तान को एक बहुत ही कामयाब कंट्री बनाए। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के बारे में हम सबके ख़यालात बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, उनके जहन में ये होता है कि हमारा फ्यूचर तो होगा ही, हम अपने मुल्क का फ्यूचर बने, हम अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहें। तो अभी और भी यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। हेलो हेलो, किस तरह से देखती हो, क्या प्लान्स हैं, क्या फ्यूचर है? अभी 14 अगस्त के लिए इतने अच्छे तरह से आपने मिली नगमे प्रिपेयर किए थे, तो अपने मुल्क से प्यार को किस तरह से मज़ीद एक्सप्रेस करोगी? जी, मैं मज़ीद अपने वतन के लिए कुछ करना चाहूँगी। अपने वतन के लिए मैं जिस तरह अभी हमने एक तराना गाया है, तो उसी तरह हम लोग तराने गाते रहेंगे और अपने जो वतन के लोग हैं उनको मुतासिर करते रहेंगे, ताकि उनके अंदर भी जज्बा पैदा हो, उनके अंदर मोहब्बत पैदा हो अपने वतन की, ताकि वो भी अपने वतन से मोहब्बत कर सकें और उसके लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल ठीक है जी। अपने मुल्क से मोहब्बत को मज़ीद बढ़ाने के लिए डेफ़िनेटली हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। शायरी करके, अपना पैगाम पहुंचा के, कुछ गा के, कुछ कह के हमें दूसरों के जज्बे को इसी तरह तरोताज़ा रखना है। अभी नाज़रीन हम जाएंगे एक ब्रेक पे, लेकिन आपको ये बताते चलें कि ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो पूरे पंजाब की शान गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद होंगे। वो किस तरह से इज़हार मोहब्बत करेंगे अपने मुल्क के साथ, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और एक बार फिर से हमारे सारे देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, आप सब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब। जी वालेकुम साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आज़ादी के इस बड़े दिन की। आपको भी और तमाम जो सिटी 42 को सुन रहे हैं उन सब को आज़ादी मुबारक। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला
हमारे मुल्क के लिए, हमारे अवाम के लिए खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस। आमीन। गवर्नर साहब, किस तरह से गुजरा पूरा दिन? एक बहुत बड़ा दिन है और फिर डेफिनेटली जब आप एक गवर्निंग बॉडी हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जी, इट वाज ए वेरी बिजी डे। तो सुबह शुरू हुए हैं अर्ली मॉर्निंग। सबसे पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में फ्लैग रेजिंग सेरेमनी अटेंड की। उसके बाद कुछ मीटिंग्स थी वो ली, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो मैं समझता हूँ कि आज यौम आज़ादी के दिन जो हमने किया है कि जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है ड्यूरिंग कोविड-19, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे NGOs हैं, हमारे मुखय्यर हजरात हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है उनके लिए हम कोविड-19 हीरोज़ वॉल की बुनियाद आज रखी है हमने। और माशाल्लाह इन तमाम लोगों के नाम जो हैं उस वाल पे जो है वो लिखे जाएंगे, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं उनको पता चले कि हमारे लोगों ने इस मुश्किल वक्त का किस तरीके से मुकाबला किया था और किन किन लोगों ने फ्रंट लाइन पे अपना जो है काम किया था। और मुझे बात बड़ा फ़ख्र है कि हमारे जो NGOs हैं, ख़ासकर जो पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क जिसको मैंने 2013 में ये इस्टेब्लिश किया था, अब इसके नीचे 160 ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। और माशाल्लाह हम सब ने मिलके 600 करोड़ रुपए की चार्टी जो है राशन लोगों में तकसीम किया है, मेडिकल इक्विपमेंट तकसीम किए हैं। इवन प्रिजन में भी हमने जो चीज़ें हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, मास्क हैं, हाथ धोने का साबन है, ये चीज़ें प्रोवाइड। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वाकई बड़ी ये हुई ना असल बात जश्न आज़ादी की, ये हुई आज़ादी की खुशी। मुझे बताइएगा कि किस चीज़ की ज़रूरत है? हम पाकिस्तान को आज कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान को एक्चुअली कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि हमारे फाउंडर हैं, उन्होंने 3 लफ्ज़ कहे थे, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। और मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर तरह के रिसोर्सेज से नवाजा है। कोई हमारे आवाम में ना टैलेंट की कमी है, ना हमारे मुल्क की कौम में टैलेंट की कमी है, ना हमारे मुल्क में रिसोर्सेज की कमी है। जियोग्राफिकली हम बहुत ही अहम जगह पे हमारा मुल्क जो है वाक़या है। तो अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन हम ले आएँ तो ये माशाल्लाह मुल्क जो है तमाम बहरानों का भी मुकाबला कर लेगा। और दुनिया के जो 20 जो रिचेस्ट कंट्री हैं उनमें से एक मुल्क हमारा वतन पाकिस्तान बिल्कुल होगा। और गवर्नर साहब, आपने देखा कि अवाम जो है वो किस तरह जोशो खरोश से इस दिन को हमेशा सेलिब्रेट करती है, लेकिन डिसिप्लिन बड़ा मेंटेन रहा और उसके लिए हमारी फोर्सेस ने बड़ी तैयारी की हुई थी, बड़ी मेहनत की हुई थी। और फिर हमारी अवाम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि कोई भी इवेंट हो वो खुशी से गुजर जाए, अच्छे तरीके से गुजर जाए, कोई ना खुशगवार कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए। तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो इंडिपेंडेंस डे है ना जी, वो तो हमारे लोग जो हैं बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के हर मुल्क में, दुनिया के हर शहर में जहाँ पाकिस्तानी है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि इतना प्यार शायद ही कोई अपनी कौम, अपने मुल्क से करता होगा जितने पाकिस्तानी जो हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं या मुल्क से बाहर रहते हैं, वो करते हैं। तो आज भी मैंने देखा कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो बड़े जोशो खरोश से, और मैं खुशी होती है मुझे, न सिर्फ हमारी जो ओल्डर जनरेशन है बल्कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, द चिल्ड्रन हु आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन यूरोप, इन अमेरिका, वो भी आज का दिन जो है वो झंडे पाकिस्तान के लिए हर जगह घूम रहे हैं, मिली तराने नगमे गाए जा रहे हैं, खुशी हर तरफ मनाई जा रही है। अच्छा गवर्नर साहब, आपके अपने जो हैं वो ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो बाहर हैं और उनका कैसा गुजरा 14 जी, वो भी जो हमारे सबसे छोटे बच्चे हैं वो भी झंडे लेके बस वो मना रहे होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हर जगह लगा रहे हैं। आपने एंजॉय किया होगा उनको वीडियो कॉल पे? जी, मैं उनको वीडियो कॉल से ही उनसे अब बात होती है। अब तो मैं वैसे भी बेगम साहबा भी बिल्कुल वहीं पे हैं, तो वीडियो कॉल करनी पड़नी थी। अच्छा, आज़ादी की मुबारकबाद सबसे पहले आपने उनको दी होगी डेफिनेटली? फैमिली सारी इकट्ठी है डेफिनेटली, तो सबसे ज़्यादा उनके लिए होगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पे हमारी आवाम को? मैं जी पाकिस्तान के आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि हम एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, मुल्क ख़तरात में घिरा हुआ है। हमें इकट्ठे मिल के इस मुल्क को आगे लेके जाना है।
इस मुल्क में हमारे जो चैलेंजेस हैं वो गुर्बत है, इस मुल्क में हमारे चैलेंजेस जो हैं महंगाई है, तालीम है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम ने जो हम पे एतमाद किया है, आवाम ने हमें जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि हम उनके जो हैं तवक्कात पे पूरे उतर सकें। और आज के दिन मैं अपने भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि जब हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं तो आज हम उन लोगों को भी याद रखें जो अपनी आज़ादी के लिए अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। बिल्कुल, उसके ऊपर कश्मीर की माएँ, कश्मीर की बहनें, कश्मीर की बेटियाँ जो हैं बहुत ही बदतरीन किस्म के मज़ालम से वो गुज़र रही हैं। फ़लस्तीन में क़यामत सुगरा जो है उन पे बीत रही है। तो हमें उन लोगों के लिए दुआ भी करना है और उनको मैसेज भी देना है कि हम उनकी फ़ाइनल विक्ट्री तक उनके साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि कश्मीर भी आज़ाद होगा और फ़लस्तीन भी आज़ाद। अच्छा, और जब हम आज़ादी की बात करते हैं ना, आज़ादी की कदर की बात करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से हमें देखना चाहिए कि जो मुल्क अभी अनफॉर्चुनेटली आज़ाद नहीं है वो कितनी मुश्किल में है। तो जब कभी कोई मुल्क पे मुश्किल हालात आते हैं, कोई रिसोर्स की कमी हो, तो हम लोग ज़रा ना थोड़ा हमारा दिल टूट सा जाता है, तो हम ना नाशुक्री करने लगते हैं। जी, मेरा ख्याल है कि हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरा, इन लोगों से हमें सीखना चाहिए कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। आप देख लें कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, घरों से बाहर नहीं निकल सकते, उनके बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल सकते, बच्चों के सामने, उनकी आँखों के सामने उनके वालदैन को कत्ल किया जा रहा है, वालदैन के सामने उनके बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनको टार्चर किया जा रहा है, औरतों को रेप उनके लव्ड वंस के सामने किया जा रहा है। तो ये एक ऐसे हॉरिबल क्राइम जो है बदकिस्मती से इंडियन हुकूमत और इंडियन सोल्जर कमिट कर रहे हैं, जिसकी मिसाल जो है मेरे ख़्याल में हिटलर मैं तो समझता हूँ कि न्यू फेस या न्यू लाइफ नरूंदी की शक्ल में वापस आ गया। अच्छा गवर्नर साहब, आपके से यहाँ पर मुलाकात से पहले हमारी अक़लियत की, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बड़ी जो है वो खुशी से इस दिन को सेलिब्रेट किया। उनका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिटी जब आपने बात की तो वो सारी नेशन के लिए है। तो ये अगर हम यूनिटी को देखते हैं तो दुश्मन मुल्क को, दुश्मन दुनिया को हम ये मैसेज दे सकते हैं कि पाकिस्तान आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है और कोई भी इसकी तरफ मैली नज़र से नहीं देख सकता। देखिए, मैं आज मेरी कॉन्फ्रेंस थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो एक्टिंग हमारे हाई कमिश्नर हैं बरतानिया के, तो मैं उनको बता रहा था कि पाकिस्तान में माशाल्लाह हम माइनॉरिटीज़ को उनके पूरे हकूक़ जो हैं वो दे रहे हैं। माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके साथ डायलॉग है, इंटरफेथ हारमनी है, और हमारे तमाम रिलीजियस लीडर, चाहे वो मुसलमानों के हैं, हिंदुओं के हैं, सिखों के हैं, क्रिश्चियन के हैं, वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होके इस मुल्क के में जो आम आहंगी है या एक अच्छे रिलेशन जो हैं उसको पैदा करने की पूरी कोशिश जो है कर रहे हैं। और एक तरफ हमारा मुल्क है कि हमने कश्मीर जो करतारपुर कॉरिडोर खोला है, सिखों की हम जो इबादत गाहें हैं, हिंदुओं की इबादत गाहें हैं, क्रिश्चियन की इबादत गाहें हैं, हम उनको रेनोवेट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को राइट दे रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडिया में जो है हमारी इबादत गाहें जो हैं उनको मंदिर बनाया जा रहा है, वहाँ पर ज़बरदस्ती क्रिश्चियन को हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, मैं समझता हूँ कि दुनिया को अब इस पे सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया के ख़िलाफ़ आवाज़ जो है इंशाल्लाह हम उठाते हैं, उठाते रहें। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। और एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमने दी, करतारपुर वाला जो हमारा एक बहुत बड़ा स्टेप था, तो उसने भी अगर उनके दिलों में जो है वो कोई उसमें नरमी नहीं दी, तो इसका मतलब है कि उनके दिलों में कभी नरमी नहीं आई। नहीं, वो नरेंद्र मोदी का फ़लसफ़ा है हिंदू तवा, वो हिंदू सुपरमेसी पे बिलीव करते हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया का अब नरेंद्र मोदी है और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं। अब तो इंडिया खुद, इंडियन पार्लियामेंट में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ये मुल्क को तोड़ रहा है, मुल्क को तबाही की तरफ ले रहा है, मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो अपने मुल्क के साथ हम सब जैसे सिंसियर हैं और पूरी दुनिया को मेरे ख्याल से सीखने की ज़रूरत है पाकिस्तान से, ये कि किस तरह से माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। हम जो कुछ पाकिस्तान में जितना काम हो रहा है माइनॉरिटीज़ पे, इंटरफेथ हारमनी पे, मेरा ख्याल है कि अब जो डेवलप नेशन है
वो भी हमसे सीख सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम अल्लाह ताला के पास जब जाते हैं तो सुरखरू होते हैं कुछ चीज़ों पे, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये दुआ है कि हमारा मुल्क जो है वो इसी तरह से सलामत रहे, हम सब इसमें खुश रहें। हम सब से मुराद हम सब हैं, जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, जितने भी लोग इस पाकिस्तान का हिस्सा हैं, उनकी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो हमेशा रंग लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गवर्नर साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। और मैं और मेरी टीम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे, और लेकिन इजाज़त से पहले एक बार फिर से आपको जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। खुदा हाफ़िज़।